एसटी हसन के विवादित बयान पर बीजेपी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि अगर पहचान के लिए बोर्ड लगाने की बात हो रही है तो दिक्कत क्या है? ऐसे लोगों को सही काम से परेशानी होती है। हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी कर रही है। ये जो काम करते हैं वो दूसरे में वही काम इनको दिखाई पड़ता है। ये आप सेल टैक्स में हो या आप कोई और चीज़ में हो, दुकान लोग अपना साइन बोर्ड क्यों लगाते हैं? इनसे पूछो जाके, दुकानों के ऊपर बोर्ड लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो बोर्ड गलत लगाएं, ये कहाँ का कानून है? असली नाम का बोर्ड लगाओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कौन सा हर्जा है इसमें? इसमें जो आपको सही काम करने के लिए कहा जा रहा है, इसमें हर्जा काय का है? मैं समझता हूँ ऐसे लोग इस समय एक सीन क्रिएट कर रहे हैं, नैरेटिव तैयार करने के लिए। 2027 तक किसी तरह से अनुसूचित श्रवण का झगड़ा हो जाए, श्रवण का बैकवर्ड का झगड़ा हो जाए, हिंदू का मुसलमान से हो जाए, ध्रुवीकरण करो, एक तरीके से पॉलिटिकल आप शून्यता को जाहिर करो कि यहाँ सब कुछ खराब हो रहा है। अच्छा देख नहीं पाते, चारों तरफ इनको दिखाई पड़ना चाहिए कि एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, मेट्रो चल रही दोनों के लिए। यहाँ पर रोजगार सृजित हो रहे हैं, कितने मुस्लिम अभी इसमें सेलेक्ट हुए, वो इनको नहीं दिखाई पड़ेगा। दिखाई क्या पड़ेगा? इनको सांप्रदायिकता की बू दिखाई पड़ेगी, इनको विभिन्न प्रकार की और चीज़ें दिखाई पड़ेगी। ये हताश, निराश, अवसादग्रस्त लोगों का एक जमावड़ा बन गया है जो सत्ता की भूख में ललायित है। कावड़ रूट पर नाम पर जारी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन के विवादित बयान पर बीजेपी का हमला लगातार जारी है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने सपा पर बड़ा पलटवार किया है। कावड़ मार्ग में प्रकाश की व्यवस्था हो, रास्ते ठीक हो, टॉयलेट्स ठीक हो और साथ ही साथ जो रास्ते में पड़ने वाले दुकान हैं, ढाबे हैं, वहाँ रेट लिस्ट लगी हो, वहाँ जो आवश्यक जानकारी होनी चाहिए आस्थावान श्रद्धालुओं को वो भी लगी हो, इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन दुर्भाग्य से ये व्यवस्था समाजवादी पार्टी को पच नहीं रही है। अब उसकी तुलना पहलगाम के आतंकवादियों से करने का पाप किया है एसटी हसन ने। पहले अखिलेश यादव पहलगाम में शहीद कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी के घर जाने से मना कर देते हैं। अब पहलगाम के आतंकवादियों की तुलना स्थानीय स्तर पर करके कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पहलगाम के आतंकियों को एक पनाह देने की कोशिश कर रही है। एसटी हसन के विवादित बयान का चौतरफा विरोध हो रहा है। आरएलडी सांसद चंदन सिंह चौहान ने कहा कि कुछ लोग कांवड़ यात्रा पर राजनीति कर रहे हैं, सरकार की ओर से बेहतर व्यवस्था की गई है। यहाँ बहुत से अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं और उस दौरान बहुत से रेस्टोरेंट अपने आप बंद हो जाते हैं, वो जानकारी उनको नहीं है। हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हमें जानकारी है। मैंने बताया हर धर्म हर जाति के लोग श्रद्धालुओं का, कावड़ियों का स्वागत करते हैं और क्योंकि 15 दिन संख्या बहुत ज़्यादा होती है, हाईवे पर रश होता है, उन्हीं को देखते हुए बहुत से प्रतिष्ठान बंद भी अपने आप जो हैं कर दिए जाते हैं। तो और वही लोग जिनके प्रतिष्ठान है वही शिविर लगा के हमारे कावड़ियों का स्वागत करने का काम करते हैं। तो इस पे राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, ये सैकड़ों साल से चलता आया है। इस साल भी संपन्न खुशहाली के साथ होगा और तमाम कावड़ियों भोले के जो भक्त हैं वो खुशहाली के साथ अपने जो उनकी प्रतिज्ञा रहती है उसे पूरा करने का काम करेंगे। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले बयानबाजी से माहौल गरमाया हुआ है। मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में निकलने वाले लोग हमसे ज्यादा गोश्त खाते हैं। साथ ही उन्होंने पहचान पत्र चेक करने पर भी भड़ास निकाली। अपनी अपनी दुकानों के नाम बताएंगे। कांवड़ यात्रा सैकड़ों सालों से चलती आ रही है, कभी इस तरह का मामला नहीं हुआ कि साहब कौन सी दुकान किसकी है और किस तरह की है। अपने अपने तौर पे लोग पर्सनल तौर पर करते रहे, ये वो किसी हिंदू की दुकान पे जाएं, किसी मुसलमान की दुकान पे ना जाएं। लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह की कार्रवाई ये बिल्कुल घोर निंदनीय है। मैं इसकी सख्त तौर पर मजम्मत करता हूँ। सरकार के पास पुलिस है, सरकार के पास पूरा प्रशासन है, उसके बावजूद एक समानांतर सरकार चल रही है। हिंदू संगठनों की एक समानांतर सरकार इस देश में चल रही है और उसको ये भाजपा सरकारें चला रही हैं। एक सरकार नहीं, दो सरकारें चल रही हैं और ये समानांतर हिंदू संगठनों की सरकार। क्या अधिकार है किसी हिंदू संगठन को इस तरह चेक करने का?
जिस रोज ये हुकूमत नहीं होगी, इनमें से एक हिंदू संगठन की हिम्मत नहीं है कि जो इस तरह की हरकत कर ले। सब मुसलमानों के कर्म अपनी अपनी दुकानों के नाम बताएंगे। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों की पहचान को लेकर मौलाना साजिद रशीदी का भी बयान सामने आया। ये बड़ी अजीब सी बात है, अजीब सी स्थिति है। 10-15 दिन के लिए दुकानों पर इस तरह की वाही तबाही आना और उस तरह उनको जुर्माने की धमकी देना, दुकानें बंद करने की धमकी देना, ये कहां तक उचित है? संविधान निरपेक्ष है, सरकारें धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। कसम खाई जाती है धर्मनिरपेक्षता की कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन क्यों धार्मिक रूप से एक धर्म के लिए सरकारें काम कर रही हैं? मऊ से खबर है, अरविंद राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना, पिता की तारीफ करते हुए बताया भस्मासुर। ओपी राजभर जिनके सर पर हाथ रखें वो भस्म हो जाएं। कल ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि सुभाषपा की सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है सुभाषपा से तो वो अखिलेश यादव हैं, उन्हें रात भर राजभर ही दिखाई दे रहे हैं। यूपी बीजेपी को लेकर बड़ी खबर है। तीसरे चरण में होगा यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले यूपी में अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, ये सोर्सेस से खबर मिल रही है। यूपी, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा समेत 9 राज्यों को एक साथ मिलेगा प्रदेश अध्यक्ष। अब तक बीजेपी के 37 संगठनात्मक राज्यों में से 22 का चुनाव संपन्न हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों में चुनाव जरूरी है। अगले 2 दिनों में दूसरे चरण के 6 और राज्यों में चुनाव कराने का दावा है। उत्तर प्रदेश को लेकर भी अब सस्पेंस खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा समेत 9 राज्यों में एक साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। पार्टी सूत्रों का यह भी दावा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होने से पहले सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव तीसरे चरण में होगा। सूत्रों के मुताबिक यूपी, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा समेत 9 राज्यों का एक साथ प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। लिहाजा दिल्ली से लखनऊ तक सियासी हलचल तेज है। हालांकि सवाल यह भी है कि आखिर यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम के ऐलान में इतनी देरी क्यों? लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी यूपी महत्वपूर्ण राज्य है और यूपी में पंचायत चुनाव है, इसके बाद विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है और जो नामों का पैनल है वो केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच चुका है। उसमें कई चेहरे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है। दरअसल इसकी वजह सीधे तौर पर यह है कि उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीखें आसपास ही होंगी। दरअसल ये दोनों प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उसकी वजह भी साफ है। एक डिप्टी सीएम के नाम को लेकर भी चर्चा है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ऐसे में संगठन से सरकार में समायोजन और सरकार से संगठन में समायोजन।
नोएडा वृद्धाश्रम की जांच में विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। अब ट्रांजैक्शन डिटेल्स और किस देश से रुपए खाते में ट्रांसफर हुए इसकी भी जांच हो सकती है। इस बीच जिला प्रशासन ने शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में वृद्धाश्रम के इंतजामों को असंतोषजनक बताया गया है। ऐसे में आश्रम की जाने वाले दिनों में वृद्धाश्रम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, सेक्टर 55 आनंद निकेतन वृद्ध सेवा आश्रम में बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार का वीडियो सामने आया था। नोएडा के सेक्टर 55 वृद्धाश्रम में जांच के बाद चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। दरअसल में विदेशी फंडिंग की जा रही थी और ऐसे में फॉर्म 8 और फॉर्म 12 के साक्ष्य मिले हैं। जिला प्रशासन ने जो टीम गठित की थी उसने ये तमाम साक्ष्य अब शासन को भेज दिए हैं। शासन स्तर पर निर्णय होगा कार्रवाई को लेकर या जांच आगे बढ़ाने की दिशा में। आपको बता दें, दरअसल में सेक्टर 55 वृद्धाश्रम में वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद महिला आयोग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की थी और उसके बाद एक टीम दोबारा भेजी गई थी जिसने शासन को रिपोर्ट प्रेषित की है। उस रिपोर्ट में साफ तौर पे जिक्र किया गया है कि वहां पर जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरीके से असंतोषजनक थी। इसके साथ साथ विदेशी फंडिंग को लेकर भी तमाम साक्ष्य मिले हैं जो शासन को भेज दिए हैं। आने वाले वक्त में वृद्धाश्रम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखना होगा शासन स्तर पर क्या निर्णय होता है, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी निर्देशन होगा उसी क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर विदेशी फंडिंग एंगल पर जाँच होती है तो यह भी जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो अमाउंट किन देशों से आ रहा था और अब तक कितना अमाउंट आया है। संबंधित जो एजेंसियां हैं उनको भी पत्र लिखा जाएगा। तो जाहिर तौर पे एक तरफ जहां महिला आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसमें सीलिंग की कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरी तरफ फंडिंग का एंगल भी निकला है, इस पर भी जांच की जाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।